बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। तो आज मैं हूं मौजूद कहाँ, नेशनल स्टेडियम कराची में। जो इसका पुराना नाम था नेशनल स्टेडियम कराची, अब इसका नाम है गुज़िश्ता तकरीबन 2 बरस से नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम है, क्योंकि नेशनल बैंक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक मुआहदा हो चुका है कि अब इसका नाम नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम होगा उस वक्त तक जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होता। और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रमीज़ राजा साहब जब चेयरमैन पीसीबी थे। अब यहाँ आने का मकसद क्या है, यहाँ पर एक तो आपको आके सूरत हाल बतानी थी, लेकिन सूरत हाल क्या, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ मरम्मत का काम शुरू कर दिया। 2 स्टैंड्स गिराए जा चुके हैं अब तक, और उसके बाद उन पर तज़ीनो आराइश का काम, उन पर मरम्मत का काम कुछ हो रहा है। ये नेशनल स्टेडियम का सीटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। इसके बाद ये वो हिस्सा है और ये नसीमुल गनी स्टैंड है, और इसके साथ हम टर्न करते हैं तो इकबाल कासिम स्टैंड है। ये 2 स्टैंड्स को मस्मार कर दिया गया है, और इसकी वजह जो बताई गई है वो ये है कि इन स्टैंड्स पर एक बिल्डिंग बनेगी। ये देखिए आप, काम हो रहा है, मशीनरी लगी हुई है और काफ़ी तेज़ काम हो रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, ये नसीमुल गनी स्टैंड जब गिर जाएगा और उसके साथ मौजूद ये इकबाल कासिम स्टैंड जब गिर जाएंगे मुकम्मल तौर पर, तो यहाँ बिल्डिंग तामीर होगी, कसीरुल मंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ बनेगी। और उसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर ब्रॉडकास्टर्स आ जाएंगे, उसके अलावा कमेंटेटर्स भी यहाँ बैठेंगे और मीडिया भी यहीं बैठेगा। तो इसके बाद यहीं से सब कुछ होगा, मीडिया कवरेज भी यहाँ से होगी, और बाकी दीगर ब्रॉडकास्ट के मामलात भी यहीं से चलेंगे और कमेंटेटर्स भी यहीं बैठेंगे। तो वो जो पुरानी बिल्डिंग है मीडिया की, उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि यहाँ पर बनेंगे यूटिलिटी बॉक्सेस, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग इस बॉक्सेस को ख़रीद भी सकते हैं। और भी मामला जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आता है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से चलाना चाहता है मामले को, मतलब मनी इज़ इन्वॉल्व इन दैट। आप ख़रीदें बॉक्स और आप बैठिए बॉक्सेस में, ये सूरत हाल है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो काम चल रहा है ये तो इसी तरह चलता रहेगा, और इसी वजह से अब ये काम मुकम्मल कब तक हो जाएगा। तो यहाँ अरशद साहब होते हैं जो पीसीबी के नेशनल स्टेडियम या नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के मामलात देखते हैं। उनका ये कहना है कि दिसंबर तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा, और ये काम असल में हिस्सा एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन अ सेंस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड ने अभी हाल ही में एक बजट मंजूर किया है, और उस बजट के मुताबिक तकरीबन 13 अरब रुपया 3 स्टेडियम्स की तज़ीनो आराइश में रखा गया है। वो 3 स्टेडियम्स कौन से हैं, वो कराची का ये नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम है, उसके अलावा पिंडी का स्टेडियम है, और उसके अलावा लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम भी है। तो इन 3 स्टेडियम्स पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बजट रखा है वो तकरीबन 13 अरब रुपए का है, 12 अरब और 80 करोड़ रुपया, तो वो तकरीबन 13 अरब बन जाता है। तो ये होगा, और उसके बाद ये यहाँ पर ये जो साइड स्क्रीन आप देख रहे हैं, बल्कि साइड स्क्रीन के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से हट जाएगा, और उसके बाद ये मूव कर दिया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, इस पर सारा डिजिटलाइज स्कोर कार्ड इस स्क्रीन पर आप देखेंगे, और इसके पीछे का तो व्यू वैसे ही कम होता है। तो 26,000 कैपेसिटी इस स्टेडियम की अभी तक है, और ये 2 स्टैंड्स बंद होने के बाद कैपेसिटी में ज़रा सी कमी मुझे लगता है कि आएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या सोच रहा है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बताएगा, लेकिन ये है। और उसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एजाज़ मिला है आईसीसी की जानिब से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम 1996 में हुआ था आखिरी इंटरनेशनल इवेंट, गो के 2008 में एशिया कप भी हुआ था, लेकिन वो स्केल का नहीं था। तो 1996 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का, जो श्रीलंका जीती थी, और उसके बाद पाकिस्तान ने इतना बड़ा इवेंट कोई नहीं करवाया। तो वो देखते हुए, उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान के जो 3 स्टेडियम्स हैं, लाहौर, पिंडी और कराची, उनमें तज़ीनो आराइश का काम ज़ोरों शोर से जारी है। अब देखिए क्या इसमें सूरत हाल निकलती है, हम आपके सामने आते रहेंगे, बताते रहेंगे।
तो नेशनल स्टेडियम में मरम्मत का काम जारी है। 2 स्टैंड गिरा दिए गए हैं, उन पर एक बिल्डिंग तामीर होगी और उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ होंगी और उसमें 3 अफराद मेनली बैठेंगे, 3 शोबे मेनली वहाँ बैठेंगे। एक ब्रॉडकास्टर्स हैं जो सारा काम देखते हैं कि जो पीसीआर, एमसीआर वगैरह मैनेज करते हैं, कैमराज और बाकी जो वो चीज़ जो ब्रॉडकास्ट में काम आती है उसको मैनेज करते हैं। उसके बाद कमेंटेटर्स जिनकी आवाज़ से आप मैच को पहचानते हैं, मैच में लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वो बैठेंगे। और तीसरी बात, जिनके लिखाई से, जिनके बोलने से, टीवी स्क्रीन्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक खबर पहुंचाने वाले यानी मीडिया के हज़रात, वो भी वहीं बैठेंगे। ये बिल्कुल उस तर्ज का बन रहा है स्टेडियम का ये हिस्सा जैसा लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में बन चुका है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी अगर आप देखें तो फार एंड जो है या फार एंड आप यूँ समझिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड एंड जो है वहाँ पर ये तामीर हो रही है और फिर आने वाले दिनों में अब मुझे बताया गया है कि दिसंबर के लगभग ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारा रास्ता शायद वहाँ से अब हो जाए, जो स्टेडियम का गेट है वहाँ से शायद ना हो, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस सारे इंतज़ाम का मकसद क्या है, लाहौर में क्यों काम हो रहा है, कराची में क्यों काम हो रहा है, पिंडी में क्यों काम हो रहा है। पहले तो ये बता दूं कि ना लाहौर का स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिल्कियत है, ना पिंडी का स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिल्कियत है, लेकिन कराची का ये नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिल्कियत है। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यहाँ इंतज़ाम अच्छा चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चाहता है वो यहाँ करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गेम एंड फॉर द फैसिलिटीज़। तो इसमें ये क्यों हो रहा है ऐसा काम, ये तकरीबन जो बजट है 12 अरब 80 करोड़ रुपए का जो बजट है वो क्यों लगा, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है। आपको पता है इससे पहले जो पाकिस्तान ने बड़े स्केल पर टूर्नामेंट कराया है इंटरनेशनल, वो था वर्ल्ड कप 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो श्रीलंका ने जीता था और लाहौर में उसका फाइनल हुआ था। उसके बाद से पाकिस्तान ने अभी तक इतना बड़ा इवेंट नहीं कराया। गो के 96 के वर्ल्ड कप में भी को होस्ट था पाकिस्तान, लेकिन इस दफ़ा मुकम्मल मेज़बानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिस्से में आई है। तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी का शेड्यूल अभी तक आया नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफ़ी को मद्देनज़र रखते हुए आईसीसी की हिदायत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टेडियम्स को अपग्रेड कर रहा है। टू अपलिफ्ट द स्टेडियम्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ डूइंग ऑल दिस स्टफ। मशीनरी लगी हुई है, दिनों रात काम हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि श्रीलंका के बांग्लादेश की टीम आई हुई है, तो बांग्लादेश की टीम का टेस्ट मैच यहाँ पर है, 30 अगस्त से शुरू होगा, तो उस दौरान ये काम रात में होगा। अब थोड़ा सा नेशनल स्टेडियम के और क्या क्या है नेशनल स्टेडियम में, उस पर थोड़ा सा अहवाल मैं आपको दे दूँ। नेशनल स्टेडियम में जब दाखिल होते हैं तो आपको दाएं जानिब और बाएं जानिब 2 ग्राउंड नज़र आते हैं। अगर दाएं जानिब देखें, राइट हैंड पर देखें, तो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो कि बना था 2017 में। इसका इफ्तिताह किया था नजम सेठी साहब ने, जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और उनके साथ शहरियार खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। तो उनकी तख्ती लगी हुई है। उसके साथ ही एक ग्राउंड है जो कि हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ग्राउंड है, जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चे बच्चियाँ प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल भी करते थे। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एकेडमी है उसने ये सहूलत दी हुई है। और कभी ऐसा भी होता है कि विमेन सीनियर टीम भी आती है यहाँ पर, वो भी प्रैक्टिस करके गई है अभी। और उसके अलावा पाकिस्तान शाहीन्स की टीम ने भी प्रैक्टिस की थी। तो गाहे गाहे ये सेंटर पाकिस्तान का चलता रहता है। उसके बाद जो दूसरा ग्राउंड है जो कि इस हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सामने है, वो कहलाता है ओवल ग्राउंड। वो भी एक ग्राउंड है पाकिस्तान के इस नेशनल बैंक स्टेडियम का, वो भी हिस्सा है। उसमें फ़र्स्ट क्लास के मैचेस हुए हैं, तो वो भी है। उसके बाद फिर आप अंदर आ जाएं तो आपको 3 फ्लोर्स यहाँ पर बने हुए हैं। पहला फ्लोर इंतज़ामी है, दूसरा फ्लोर भी इंतज़ामी है, और उसके ऊपर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर हैं। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी बॉक्स हैं। तीसरा फ्लोर इज़ डेजिग्नेटेड फॉर द मीडिया। 2 यहाँ पर मीडिया बॉक्सेस हैं, मीडिया के एक लेफ़्ट साइड पर, एक यहाँ राइट साइड पर। ये दोनों ही सिमट जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा आपके यूटिलिटी बॉक्सेस बनेंगे, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ना कुछ बना भी सकता है पैसे और कमा भी सकता है। तो ये स्टेडियम तारीखी है भाई। यहाँ पर 2 ऐसे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने एक साथ डेब्यू किया था, और जब वो रिटायर हुए तो लेजेंड्स की सूरत में रिटायर हुए और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में दोनों ही का हिस्सा है। एक का नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, जो भारत के साबिक कप्तान हैं और भारत के लेजेंडरी बैट्समैन हैं, और एक का नाम है
वकार यूनुस। वकार यूनुस का नाम ही काफ़ी है, आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एडवाइज़र टू द चेयरमैन भी वो काम कर रहे हैं। तो ये था अहवाल नेशनल स्टेडियम से और यहाँ की होने वाली मरम्मत से। अब देखें आगे क्या सूरत हाल होती है, मैं आपके सामने आता रहूँगा। आप देखते रहिए कॉट बिहाइंड।